जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। माँ की नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। सभी की नवरात्रि शुभ हो, शुभकामना। सभी की नवरात्रि शुभ बीत जाए और साल समत माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सारी घर में खुशियाँ आ जाए, इतनी खुशियाँ भर जाए कि सब खुशी से झूम उठो। आज माता रानी का सुबह चालीसा, रविवार की सुबह, ये उजाले की सुबह, उजाले की शुरुआत की सुबह, उज्जवल भविष्य की सुबह, सप्तमी की पाठ की सुबह। सुबह होती ही है शुरुआत के लिए। माता रानी इस सुबह को चालीसा करने की, जो दुर्गा चालीसा की पूरे सप्तपदी की नहीं कर सकते हो पाठ सारे, तो चालीसा, सुबह चालीसा का माँ दुर्गा बता गई। ये छोटी सी है, आप कर सकते हो। इसलिए नवरात्रि की सुबह दुर्गा चालीसा, कितनी सुंदर भाषा। भविष्य की सुबह, सप्तमी की पाठ की सुबह, पट खुलने की सुबह। आज पट भी खुलेगी माँ की। माँ की नेत्र पर कपड़ा बंधी रहती है, उसे आज ही सप्तमी के दिन खुलती है, तो पट खुलना आज ही होता है। सप्तमी के दिन माँ की पट खुलेगी और हम सब की किस्मत की चाबी मिल जाएगी, किस्मत ही खुल जाएगी। माँ की जो ज्योति दृष्टि पड़ेगी हम सब पर, तो हम सब की भविष्य खुल जाएगी। चलो ना, माँ के दर्शन कर लो। चलो, सभी दर्शन से जानो है जगराता। जो कोई माँ की सप्तमी नहीं पाठ पढ़ पाती और तो माँ की जय कारा से माँ मान जाती हैं, जाग जाती हैं। जगा सकते हो आप सब, माँ की जयकारा मनाकर भी जगा सकते हो। माँ मन के पट खोल देंगी, माँ मन को पढ़ लेंगी और क्या है कमी सब जान जाएंगी। माता नहीं होती कुमाता, सभी आरती गाते हो। माँ की ममता से कोई वंचित न रह जाए, इसलिए तो उत्साह भरा जागना जगाना ही माँ के निकट आने का, सभी का प्रेम विश्वास से जागृत करना। माँ जैसे माँ पुकारो, माँ भक्तों के लिए कहाँ से कैसे आ जाएंगी वो आप नहीं देख पाओगे, समझे। इतनी माँ की शक्ति को जांचना नहीं है। माँ की शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए हम सबको निराश नहीं करती माँ, और हम सबको निराश होना भी नहीं है। माँ सभी बच्चे की माँ होती हैं, सारी दुनिया के है महतारी। एक पंछी को भी माँ की आशीर्वाद मिली है, जो उसकी आशीर्वाद के लिए
साल भर से इंतज़ार करते हैं हम सब। नाम है नीलकंठ। ये तो भोले बाबा का नाम था। भोले बाबा का नाम तो बाद में पड़ा। वो नीलकंठ पंछी पहले से उसकी कंठ नीली थी। भोले बाबा का नाम इतना भाग्यवान पंछी जो भोले बाबा का नाम नीला मिला। भोले बाबा का नाम मिला। बाबा का तो विष से नीला पड़ गई थी ना, विष से नीला पड़ गया था कंठ। भोले बाबा का कंठ तक ही रहने दिए थे विष, क्योंकि राम बसे हृदय में। सबके जो हृदय में राम बसे हैं, ये भोले बाबा पहले बसाए हुए थे। बोले उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, उनको कष्ट न हो जाए, ऐसे कंठ तक ही विष को रख लिए। तो पंछी की कंठ नीला ही था। या दशहरे के दिन आशीर्वाद रूप में क्या देती है पुरानी नानी दादी की बानी। नानी दादी की बानी हम सबको बताती थी कि जैसे हो तैसे ही रहोगे। ये किसने सुनी थी? नीलकंठ की भाषा जो समझते होंगे पहले या अभी भी पंछी की भाषा सीखते हैं लोग। पंछी की भाषा जो समझे होंगे वो बता दिए कि नीलकंठ दशमी के दिन ही आशीर्वाद देती है कि जैसे हो वैसे रहो। तो हम सब को नानी दादी समय से ही ये बात पता था। तो दशहरे के दिन, दशमी के दिन नए नए कपड़े, पान मखाना मिठाई खाकर और दर्शन करना जरूरी है। नीलकंठ को प्रणाम करना, सभी बड़ों को का आशीर्वाद लेना हम सबको ही परंपरा ही है। विजयादशमी का प्रणाम, सभी को विजयादशमी का प्रणाम और प्यार। बड़ों से तो प्यार मिलेगा ही, सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं। हम कर रहे हैं बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ये तो विजयादशमी का प्रणाम हो गया ना। नवरात्रि की सुबह दशमी हो जाएगी, 9 दिन बीत जाएगी, 9 रात बीत जाएगी, तो सुबह माँ की दशमी तिथि आ जाएगी। अभी तो षष्ठी ही है। आज बेली बरन का षष्ठी कल बीत गई थी, आज सप्तमी है। सप्तमी को पट खुल गई, माँ हम सबको देख पा रही हैं। मूर्तिकार, शिल्पीकार जो होते हैं, सारा माँ के नेत्र को बांध के और जगह तैयारी करती हैं। पहले तो फेस का ही, मुख का ही बनता है, मूर्तिकार बनाते हैं। उसके बाद कपड़ा नेत्र पर बांध दिया जाता है और सारे बनाए जाते हैं। बहुत ही कलाकारी है, बहुत ही कलाकारी है। माँ का रूप देना बहुत ही कलाकारी है। माँ जब हम सब पर इतनी मेहरबान होती हैं, हर साल माँ की 4 जो पूजा होती है मुख्य, गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में, एक आश्विन मास, चैत्र मास शुरू हो जाती है जुलाई से। आषाढ़ मास में आशा पूरी करके उसके बाद आ जाती हैं माघ मास में, फिर चैत्र मास, फिर आश्विन, फिर आ जाएगा चैत्र। इसके बाद आश्विन में भी आशा पूरा करके चैत्र माह की आशीर्वाद
माँ फिर से दे जाएंगी। अभी अभी तो बोलते हैं माँ मैके में है, इसलिए माँ मैयारी हैं। कोटि कोटि प्रणाम माँ।